सो आई हर्ड कि अभी तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, बट जी। इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड तो आपको भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। हाँ। एंड आप जो पहली फिल्म के लिए डब करने गए थे एज अ जी, लीड जी, एक्टर, तो आपको 15 मिनट में ही बोल दिया गया था कि आप बाहर आ जाइए जी, एंड ये नहीं हो रहा है। जी। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? सो आई मैंने एक ये तो बहुत लोगों को पता है कि मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह होता था, जी। बट व्हाट पीपल डोंट नो इज आई हैड बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई हैड ओह। पुट इन ऑल माय सेविंग्स, और सो आई हैड देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन दैट स्टूडियो जो हुआ था। और जब मैंने यहाँ पे काम स्विच ओवर किया, तब भी बहुत सारे पैसे चुकाने थे मुझे। सो इनिशियली वो जो स्ट्रगल था वो इसीलिए इतना डेस्परेट था, क्योंकि वो इनिशियल कैपिटल जो रिटर्न करना था उसका गिल्ट आई वुड कैरी विथ मी। ओके। सो आई वुड स्टे इन स्टूडियोज़, वहीं रह जाता था, रात को छोटे छोटे कैरेक्टर्स वगैरह ट्राई करता था। तो ये सब कर करके कुछ आई थिंक 4-5 साल बाद आई गॉट दैट चांस वेयर क्राउड्स वगैरह किया है मैंने, एनिमेशन, टेली ब्रांड्स, होम शॉपिंग कमर्शियल्स जो मिलता था, आई वुड नॉट से नो, आई वांटेड टू लर्न एवरीथिंग। और वो सब करके जब फाइनली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस एज अ लीड एक्टर, आई रिमेंबर इट वाज ड्रैगन बॉल जी की फिल्म थी, और ओके। मैं आई स्टार्टेड वॉइसिंग, और कुछ 15 मिनट बाद द डायरेक्टर वॉकड इन एंड दे सेड कि सॉरी यार, क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा जो जो टेली ब्रांड वाला जो टोन है ना, वो टोन लग रहा है, तो थोड़ा ओवर हार्ड सेल टाइप का हो रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है हमें। अच्छा, कुछ आप करके बता सकते हो कि कैसा होना चाहिए था और आपका कैसा हो रहा था? तो आई थिंक उस वक्त ना, ये जो टेली ब्रांड्स का जोन होता है ना कि क्या आप अपने घर वालों से परेशान हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, ले आइए स्टीम सोना बेल्ट, ये जो जो टोन होता है ना, एक हाँ, हाँ, हाँ। टेक्निकल, या इवन द कैरेक्टर्स दैट वॉइस, हाँ मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं बिल्कुल उदास था, फिर मैंने Yeah. स्टीम सोना बेल्ट लगाया, अब हर कोई दोस्ती I करना चाहता है। remember this. I या remember सो दिस this. वाज ऑल, आई मीन, अब आप रिसर्च करोगे तो मिल जाएंगी मुझे, आई एम Yes, yes, श्योर देयर yes. आर सर्टेन कमर्शियल्स ऑफ माइन दैट आर स्टिल आउट देयर। इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू टेल पीपल कि मैं डबिंग करती हूँ और लोग पूछते थे डबिंग होता क्या, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी तो वो बोलते थे अच्छा वही ना, पहले मैं बहुत मोटी थी। करेक्ट, करेक्ट। सो लॉट ऑफ फ्रेंड्स यूज्ड टू मेक मी डू दैट एट पार्टीज वगैरह में, बुलाते थे ना घर पे, तो अच्छा। ये वो करके दिखा, वो करके दिखा, टेस्ट टमेटो क्रीपर, स्टीम सोना बेल्ट करके दिखाया ना। सो आई रिमेंबर, सो एनीवे, सो दैट यूज्ड टू बी द टोन। सो इफ आई एम इवन परफॉर्मिंग अ लाइन फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बहुत खतरा है, ये हम नहीं कर सकते, जितनी मैं नॉर्मली ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत खतरा है, हम ये नहीं कर सकते, सो दैट टोन आई यूज टू कैरी ओवर। ओके। और उस वक्त तो रियलाइज नहीं हुआ, व्हेन ही वाज टेलिंग मी दिस आल्सो, लिटरली आई रिमेंबर आई हैड टीयर्स इन माय आईज वर वेलिंग अप, एंड ही सेड कि अब एक काम करते हैं, लेट्स नॉट स्टॉप द एंटायर थिंग। उसका एक दोस्त है, आई थिंक इट्स नेम वाज यामचा और समथिंग, तो वो कर लेते हैं हम, तो मैंने वो ओके। रिकॉर्ड कर लिया तब। एंड व्हेन आई वेंट बैक होम, आई गेव इट अ लॉन्ग थॉट, बिकॉज मुझे ऐसा लगा जेन्युइनली, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ थिंकिंग कि यार अगर 4-5 साल लगातार मेहनत करने के बाद व्हेन यू एक्चुअली हैव द अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट कन्वर्टिंग, शुड आई नॉट बी डूइंग दिस? सो अच्छा। आई हैड गॉन अप टू दैट ब्रिंक ऑफ, बट आई जेन्युइनली एंजॉयड इट, लाइक आई टोल्ड यू, मुझे बहुत मज़ा आता था इसमें। सो आई सेड लेट मी जस्ट फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ, आई आस्क्ड अराउंड, आई ट्राई टू लर्न, एंड आई फिगर आउट, एंड मुझे समझ में आया कि एक अनलर्निंग का एक प्रोसेस होना चाहिए, कि जिसमें आप जो एक काम में जो आवाज़ लगा रहे हो या जो टोन लगा रहे हो, वो वहीं रुक जानी चाहिए, और अगले टोन में या अगले प्रोजेक्ट में जो टोन चाहिए वो आनी चाहिए। सो राइट। एनिमेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वॉइस ओवर, इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेडियो कमर्शियल, इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फिल्म। ये जो या। अलग अलग चीज़ें हैं, इनके अलग अलग टोन है, अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है वॉइस की, विच इज़ वाई जो मैंने कहा ना, वो दरवाज़ा बंद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो इसमें भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एक प्रोजेक्ट का टोन अगले प्रोजेक्ट में कैरी ना करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड I'd be happy to tell you that वहाँ उस प्रोजेक्ट के बाद, सालों बाद, I still stuck around, I did what I did, and Deadpool happened in that same studio years later, so I'm very वाओ। happy that वाओ। it turned out like अमेजिंग। that, yeah. तो अगर आज कोई व्यूअर हैं जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, हाउ मच मनी कैन आई अर्न इफ आई बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट? हाउ वुड यू आंसर दैट? तो एक तो यार, ये ना, इंटरनेट पे कुछ वीडियोस घूम रहे हैं जिसमें कहते हैं कि ये संकेत, मेरी कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं, देन दे से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा वाओ। सकते हैं। तो वो जेन्युइनली मैं बता दूं सबसे पहले तो, कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा। आई विश कि ऐसा हो। सो जेन्युइनली फॉर पीपल, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द मनी, हाँ। इट्स, आप किसी भी फील्ड में बहुत पैसा कमा सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर जस्ट ऑनेस्ट टू द फील्ड, यू लर्न द क्राफ्ट, यू लर्न द नुआंसेस ऑफ इट, एंड यू कीप गेटिंग बेटर एट इट। धीरे धीरे फिर वो पैसा आ जाएगा, फिर आप कोचिंग करो, टीचिंग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, वॉइसिंग करो, जो भी करो, यू हैव टू स्टिक अराउंड विद इट, एंड यू हैव टू कीप मेकिंग योर सेल्फ बेटर। सो दैट्स द वन क्वेश्चन आई थिंक एवरीबडी शुड आस्क देमसेल्व्स इज, कल जो कर रहा था उससे कुछ बेटर दे रहा हूँ, क्या मैं अपने रेट्स हाइक कर सकता हूँ?
So yeah, I mean, obviously you can earn a decent amount of money. I'm doing this full time for the past 18-19 years. I'm living a good life in Mumbai. I'm very happy. So I can tell you genuinely that this is something that can sustain you for life. There are senior artists who've been doing this for double the amount of time I am doing it. They are also doing it full time. And like I said, अब with social media and the internet, सिर्फ आपके जोग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है काम. आप उससे बाहर निकल कर भी काम कर सकते हैं. बाय स्टेइंग विद इन योर कन्फाइंस ऑफ योर होम एंड बिल्डिंग अ गुड होम स्टूडियो, you can send voices anywhere. So there are multiple income streams that have opened up. So as a voice artist, this is the best time. The resources are there, the work is there. OTTs हर दिन एक और नई रीजनल लैंग्वेज जोड़ देते हैं डबिंग में, which is great. बहुत बूम आया है हमारी बहुत बूम आया है, and OTTs changed the game entirely. Yes. And people are now genuinely okay with you sending work from home. So बहुत सारा काम अब घर से भी हो जाता है. बहुत सारे प्रोमोज वगैरह आप घर से भेज सकते हैं. Correct. जो पहले नहीं होता था. पहले एक मेंटालिटी थी कि यार नहीं आर्टिस्ट को पैसे दिए हैं तो उनको स्टूडियो बुलाइए, हम हमारे सामने करेंगे. तो वो लॉकडाउन की वजह से थैंकफुली दैट परसेप्शन हैज आल्सो चेंज. सो नाउ देयर आर मेनी वेज इन विच एन आर्टिस्ट कैन अर्न मनी. तो पैसा कमाना कैसे है वो प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू गेट टू अ प्लेस कि आप वो पैसा कमा पाएं. एंड दैट इज द जर्नी. दैट डज नॉट हैपन अनफॉर्चुनेटली. इंटरनेट ऑल्सो ब्रिंग्स दिस परसेप्शन कि भाई सब कुछ एक रातों रात हो जाएगा या सब कुछ मिल जाएगा. इट टेक्स अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑल दीज आर्टिस्ट, ऑल द वॉइस आर्टिस्ट और जो भी है एज एन आर्टिस्ट, द ईयर्स ऑफ जर्नी दैट देव बीन ऑन वो हट जाती है. वो ऐसा लगने लगता है कि यार कल डाल दिया, आज आ गया, परसों पैसे हाथ में. सो दैट मनी विल नॉट लास्ट. दैट मनी इवन इफ इट कम्स इन इज नॉट गोइंग टू. एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे द मनी विल कम, बट are you respected for your work is also what is important. Because आज के ज़माने में आपने 10 साल पहले भी जो किया हुआ काम होगा वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा. It will always be there. If you've made a mistake then वो हमेशा आपके it will always keep glaring back at you. It will always remind you that so be better, just be better. And वो पैसा वैसा यार that's quite secondary. I think that's not the reason you should be coming in this field. If money is what attracts you, stocks में घुस जाइए यार, मतलब यहाँ क्या करना है. Okay, so initially when you started, you wanted to do everything, as you said. Yes. You said yes to everything. Yes. But now today, do you say no to some of the projects that you're not interested in, or do you also ask for the money that you think that you are worth of? So I used to say yes to everything means I used to say yes to all kinds of projects. Like I would say yes to audiobooks, I would say yes to corporate voiceovers, I would say yes to films, because I wanted to learn every aspect of voicing. I would not say yes to every project of every category because that depended on the person asking and that depended on the kind of project there is. Yes. Okay. So I think I remained selective not to a large degree then, but I am even more selective now. आज भी मैं I don't say no to a category of voice, like a voice over करना है या documentary करनी है या like a IVR करना है किसी phone company के लिए. I won't say no to it. My point is the person who's bringing the work, the money that they're putting on the table, are they valuing the effort and because what happens is as you keep working, you keep doing the same work in lesser and आप कम वक्त लेना शुरू करते हैं. हाँ. वही काम जिसके लिए मैं शायद 3 दिन लेता था पहले एक फिल्म करने के लिए, अब मैं 6-7 घंटे में भी वो फिल्म कर सकता हूँ. आपकी स्पीड बढ़ जाती है आपकी. अब वो स्पीड कैन बी ट्रांसलेटेड इन 2 ways. आइदर द पर्सन ऑपोजिट टू यू अंडरस्टैंड्स कि क्योंकि ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, he is now being able to eliminate the inefficiencies and he is able to do it in 6, 7, 8 hours of time. वर्सेस दे कैन थिंक अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये 3 दिन देते नहीं हैं, 6-7 घंटे में निपटा के चले जाते हैं. बट इफ यू वॉच द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू विल अंडरस्टैंड इट्स फार बेटर देन व्हाट आई वुड डू विद द 3 days अर्लियर. True. सो वो व्हेन यू हैव समबडी ऑन द अदर साइड हु अंडरस्टैंड्स दैट, हु अंडरस्टैंड्स कि पहला टेक अगर इन्होंने दिया है और वो ओके है तो वो ओके है. मुझे अपनी तसल्ली के लिए और 10 टेक लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू वांट टू वर्क विद, and that's the kind of clients who you won't have to say कि यार थोड़े और पैसे बढ़ा के दे दो. They will say it. Yeah. And if it can happen from an artist's end, where it's always expected that आप थोड़ा value add करो, थोड़ा quality दे दो, थोड़ा आप improve करो, थोड़ा ये करो वो करो, you can always expect that from the client as well. It has to be a fair relationship. It's always been this client-artist kind of a thing that has to come here. वरना ये change नहीं होगा, and it has to change from us. It has to start from us somewhere. True. I think. Yeah. True.